वास्तव में अगर आप हिंसक रहेंगे जब तक, तो बहुत शिखर पे नहीं जा पाएंगे। गलती से कभी चले भी गए तो फिर नीचे भी आएंगे। हिंसक प्रवृत्ति का मतलब यह है हम किसी का मांस खा रहे हैं, उसमें हमें मजा आ रहा है, और यह नालायकपन हमारे अंदर भी था, लेकिन लगातार ऐसे महापुरुषों के विचार पढ़ने की वजह से धीरे धीरे मतलब जीवन दर्शन की तरफ गाड़ी मुड़ गई, दूसरी दिशा में चली गई, और असली आनंद उसी में है, उसी में आ रहा है। जहां साग सब्जी लगी है वहां आप जाइए, क्या मनमोहक लगता है वहां। और कहीं बूचड़ खाने में चले जाइए, कैसा वहां लगता है आपको। तो बाहरी दृश्य भी खतरनाक है उस चीज का। तो हम आप सभी लोग प्रकृति के साथ जुड़ करके, जब अलाइनमेंट हो करके उसके साथ, और जब हम अपनी कल्पना को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विचारों को खुले दिल से जब प्रकृति से कोई चीज मांगते हैं तो प्रकृति देती है। अब प्रकृति में परमात्मा भी है। अब जहां आप हिंसात्मक काम करते रहेंगे तो फिर डायरेक्ट अटैचमेंट परमात्मा से या प्रकृति से आपका नहीं हो पाएगा, वो मंत्र आपका काम ही नहीं करेगा। यहां तक लोग बताते हैं कि आप अपना अमाउंट लिखिए, 150 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, कितना आपको कमाना है, प्रकृति आपको रास्ता देगी, आपके माइंडसेट को बदल देगी, आप वैसे धीरे धीरे बन जाएंगे, संगत आपकी बदलती चली जाएगी। बस उसमें धधकती हुई इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ज्वलंत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक पर्पज होना चाहिए जिसके लिए नींद खुले तो पर्पज ही नजर आए डायरेक्ट। सोते समय भी पर्पज, जागते समय भी पर्पज, पर्पज पर्पज, एकदम पर्पजे में आदमी एकदम परेशान है, वही आदमी इसमें इतिहास लिख पाता है। तो आप सभी से निवेदन है, वो आपका निजी मामला है, लेकिन आप एज ए हमारे लीडर होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा, बहुत ऊंचाई पे अगर आपको जाना है तो आप शुद्ध शाकाहार हो जाइए, अब प्रकृति से अलाइनमेंट कर लीजिए अपना। तब आप प्रकृति से मांग के देखिए, वो कहेगी अब तो ये मेरा हो गया। हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अब एक ठो गाना आ जाएगा खेसरिया का, खा के मुर्गा पी के बियर, बोलेंगे हम सब हैप्पी न्यू ईयर, और वो मिलियन में जाएगा। तो हमें आपको ये नहीं करना है, अच्छी राह पे चलना है। हो सके आपके पास तो जो आप मना रहे हैं मुर्गा बियर में मना रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, किसी गरीब आदमी को जो इस ठंड में, कपकपाती ठंड में किसी रोड के किनारे अगर लेटा हो, उसको एक कंबल दे दीजिए, आपका न्यू ईयर एकदम बेहतरीन हो जाएगा। पहले आप मानव बनिए, सबसे पहली बात तो मानव बन जाइए। सेवा कर सकते हैं, अगर आप सक्षम है तो आप सेवा कर दीजिए किसी की। ये सेवा का भाव अंतर से लाइए, अंदर से एकदम। और पिछला जो भी हुआ उसको भूल जाइए, ईश्वर से कहिए जो भी हुआ अब उसको सब भूल करके नए सिरे से शुरुआत करते हैं। आपके साथ मेरी बिजनेस पार्टनरी रहेगी, ईश्वर से बोलिए आप। मुझे कहीं समस्या आएगी तो मैं लड़खड़ा सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो ईश्वर रहेगा, मेरे अंदर जो आत्मा रहेगी, वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। ये 100% आप मानिए। लोगों की मदद करिए, जहां तक हो सके एकदम अपने आप को हल्का कर लीजिए। कल ही मीटिंग में मैं बता दिया था, किसी को जलाने के लिए ईर्ष्या के भाव से हम सफलता नहीं चाहते हैं। हम सफलता इसलिए चाह रहे हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें। और ईश्वर का कार्य है कि पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनका भरण पोषण करना, उनके तन को ढकने की व्यवस्था करना, उनका भी योग उसमें है कर्तव्य।
लेकिन उन कर्तव्यों का जिस दिन से आप निर्वहन करेंगे, वास्तव में यकीन मानिए आप बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर उसके बाद आपके चेहरे पे वो गहराई नजर आएगी, आप जिसके पास बैठ के बात करेंगे वो चीज नजर आएगा। तो सच्चा इंसान बनना है पहले, फिर देखिए काम होता है कि नहीं होता। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग शुद्ध शाकाहार हो जाइए। जितने भी लीडर्स हैं एकदम शुद्ध शाकाहारी हो जाइए। इसलिए कि जो आप सोचते हैं कि हम मांसाहार अगर करेंगे तो स्टेमिना हमारे अंदर मेंटेन होगी, वो स्टेमिना मेंटेन नहीं होती है। आपके अंदर की जो मेन स्टेमिना है स्पर्म के रूप में जो है, उसको कैटालिसिस का काम करती है, उत्प्रेरक का काम करती है, बाहर निकालने का कार्य करवाती है वो लहसुन और प्याज और वो आपका मीट मटन। आपको लगता है मेरे अंदर उत्साह आ गया, ऊर्जा आ गया, नहीं, वो आपके खजाना को लूट रहा है, उसको आप समझिएगा, बहुत बड़ा चीज है वो। उसी को आप दूसरे रास्ते में डाइवर्ट कर दीजिए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। महात्मा गांधी इस चीज का एक्सपेरिमेंट किए थे। जितने महापुरुष हुए हैं वो इसी को अपनी दिशा को दूसरी तरफ मोड़ दिए हैं। धरती का सबसे प्रबल चीज वही है। इनडायरेक्ट में ही आप सब समझ जाइए। मेन डिसीजन जो आपका होगा, शाकाहार रहेगा, पूरा शरीर भागवतिक रहेगा, आप डरेंगे नहीं। तो भागवतिक आपको बन जाना है और परमात्मा से अलाइनमेंट करना है। फिर देखिए आप अकेले नहीं रह जाएंगे, फिर आप घबराएंगे नहीं, आपको अकेले आनंद आने लगेगा। जैसे आपको अकेले आनंद आने लगेगा, लोग आपके साथ लाइन लगा करके जुड़ना चाहेंगे। जो व्यक्ति स्वतः से प्रेम कर सकता है, जो व्यक्ति अपने अकेले रहने में खूब आनंद ले सकता है, वही व्यक्ति जो है लोगों को प्रिय लगेगा, सबको प्रिय लगेगा। परशुराम गुरुजी भी बताए हैं कि जुलाब के पास कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन गुलाब के पास सब जाना चाहते हैं। तो हमें गुलाब बन जाना है। हम आप सभी लोग एक यात्रा पे निकले हुए हैं।